हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथ्रिज्म में स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक आसान से टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक, चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्या है? चैप्टर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एपी। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी ही बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखे हुए हैं, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है। अब देखिए, ये नंबर लिखे हुए हैं 1 4 2 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो शायद आप में से कोई ना बता पाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। पहले ये 1 से 4 आया, 4 से 2, 2 से 5, 5 से 6। इसका कोई पैटर्न नहीं है। जब इसका कोई पैटर्न नहीं है तो इस नंबर को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नंबर क्या होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 7, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है, 1 3 5 7 इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप में से सब लोग बता पाएंगे कि देखिए इसमें हम +2 किए, +2 किए, +2 किए, +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका एक पैटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं। तो इस टाइप की सीरीज जो होगी वो क्या होगी? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में हम एक ही नंबर बार बार ऐड करें। जैसे क्या है, 1 में पहले 2 ऐड किया गया, वही नंबर बार बार ऐड किया, ठीक, फिर 3 आया तो 3 में वही नंबर फिर से ऐड किया, 5 आया, 5 में वही नंबर फिर से ऐड किया, 7 आया, 7 में वही नंबर फिर से ऐड किया, 9 आया। तो हम इसमें 2 2 2 ऐड करते जाएंगे और नया नंबर हमको मिलता जाएगा और हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम एक सीरीज लिखते हैं 1, ठीक, और 4, ठीक है, 7 और 10 13 16, ऐसे करके हम कोई सीरीज लिखते हैं। अब देखिए, इसमें हम कितना ऐड किए हैं? +3। जब 1 में +3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में हम +3 ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। 7 में +3 करेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। 10 में +3 ऐड करेंगे, 13 एंड सो ऑन। ठीक, अब अभी तक क्या है, हम एक नंबर दिया, न्यूमेरिक वैल्यू दिए हुए हैं कि 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है और 16। क्लियर? अब अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एक जनरल फॉर्म में, मतलब इसको अगर हम बोल दें A1 बोल दें, इसको A2 बोल दें, इसको A3 बोल दें, इसको A4 बोल दें, इसको A5 बोल दें। अब मान लेते हैं कि इसमें कितने टर्म होंगे? n टर्म होंगे। तो लास्ट वाला हमारा कितना हो जाएगा? an। देखिए, अगर 15 होते तो हम A15 लिखते, 16 होते तो 16 लिखते, लेकिन इसमें n टर्म है। इस सीरीज में कितने टर्म है? n पद हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? लास्ट वाला क्या होगा हमारा? an होगा। ठीक, तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? A1 से या A से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ये हमारा किसके बराबर होगा? ये इसको हम A1 या A बोल देते हैं। ठीक है, A1 या A। ठीक है, अभी हम इसको A इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी इसको A1 ही बोलना है, अभी इसको हम A बोल देंगे। ठीक, और जितने जितने का ये गैप होता है, ठीक है, जैसे इसमें 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, इसको बोलते हैं हम, कितने बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर। ठीक, इसको डिनोट करते हैं डी से। अब एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 इक्वल टू 1 है। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या है, कितने कितने का गैप है, 3 3 का गैप है, 3 3 3, तो ये कितना है हमारा 3 है। क्लियर। अब देखिए जितने नंबर, जैसे इस सीरीज में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने नंबर हैं, 6 हैं। ठीक, इस वाले में कितने हैं, इस वाले में n है। तो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, नंबर हमारा होता है n, इसको हम डिनोट करते हैं n से। इस वाले में कितने हैं हमारे, इसको हम 6 लिख सकते हैं। समझ गए आप। जो फर्स्ट टर्म होता है किसी सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A1 से डिनोट करते हैं या तो A से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। इस सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, क्योंकि देखिए 3 3 जोड़ा गया, 3 3 3। और नंबर कितने हैं, सीरीज में जितने नंबर होंगे उसको बोलते हैं n नंबर। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ इसको इससे घटाने पे भी हमारा 3 आ रहा है, इसको इससे घटाने पे भी 3 आ रहा है, इसको इससे घटाने पे भी 3 आ रहा है, इससे घटाने पे भी 3 आ रहा है। मतलब हम A2 से A1 घटा दें वो भी D के बराबर होगा। तो D बराबर क्या होगा, चाहे हम A2 से A1 घटा दें तो A2 माइनस A1, चाहे कह दें A3 माइनस A2, इसी को कह सकते हैं A4 माइनस A3। देखिए A4 में से A3 घटाएंगे तब भी तो 3 आएगा, वो आएगा, ये 3 इसका भी आएगा। ठीक है, सब की वैल्यू किसके बराबर है, सेम रहेगी। अच्छा ये बताइए, अगर इसमें n टर्म है तो लास्ट वाला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, an। तो an को किससे घटाएंगे, an को हम घटाएंगे उसके एक पहले वाले से, an माइनस an माइनस 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि A1 माइनस A2 करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे। देखिए इसको, अब इसमें कितना ऐड किया गया है, इसमें 3 ऐड किया गया है। अब बताइए इसका मतलब क्या, हम 1 में से 4 घटाने पे 3 आएगा, ठीक, कि 4 में से 1 घटाने पे 3 आएगा, 4 में से 1 घटाने पे 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1 करेंगे तो हम A2 माइनस A1 कहे हैं, चाहे A3 माइनस A2, ये लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ये। तो हमको अगर D निकालना है, हमको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम कोई भी एक नंबर लेके उसके जस्ट पहले वाला नंबर उसको उससे सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे देखिए, देखिए उसी सीरीज को हम फिर से लिखते हैं, 1 4 7 10 13, ठीक, 16, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे कहाँ तक, AN तक। क्लियर। अब देखिए A1 जो हमारा जो फर्स्ट टर्म हमारा आएगा उसको हम मान लेते हैं A है हमारा। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A है, इसको हम A भी बोल सकते हैं। A1 इक्वल टू क्या बोल दें, A। ठीक। अब देखिए जो सेकेंड टर्म हमारा आएगा A2, A2 कैसे आया है, ये हमारा +3 +3 +3, मतलब इसमें 3 ऐड करने पे ये आएगा, इसमें 3 ऐड करने पे ये आएगा, इस पे 3 ऐड करने पे ये आएगा। यही हमारा D है, ये हमारा क्या है, D, यही तो कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए A2 कैसे आएगा, A2 हमारा आएगा A में D ऐड करने पे। देखिए हम A का मतलब हमारा क्या है, 1 में D ऐड करेंगे मतलब 3 ऐड करेंगे, 1 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। ये देखिए 4 आ गया, ये 4। ठीक। अब देखिए अगर हमको A3 निकालना है तो A3 में क्या करेंगे, A तो लिखेंगे A प्लस, अब देखिए एक बार D ये ऐड हो गया है, एक बार ये ऐड हो गया है, तब जाके 2 बार ऐड करेंगे तब जाके ये आएगा। मतलब 1 में हम पहले 3 ऐड करेंगे फिर 3 ऐड करेंगे, एक बार ये 3 ऐड किए, एक बार ये 3 ऐड किए, तो हमारा कितना आ गया, 7। अब देखिए अब ये भी D है
ये भी D है, तो D और D कितने D हो गए? 2D। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2D। क्लियर? अब देखिए, अगर हमको A4 निकालना है तो A4 कैसे आएगा? A4 हम पहले A में कितना ऐड करेंगे? एक D ये, एक D ये, एक D ये, 3 बार D ऐड करने पे हमारा क्या आएगा? A4। मतलब एक D यहाँ, एक D ये, एक D ये, A प्लस, इसको हम D प्लस D लिख दें ऐसे करके, D प्लस D, A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें? A प्लस D ये प्लस D ये, यहाँ तक आ गए हम, ठीक, प्लस D, अब A4 तक हम आ गए, तो कितना हो गया? A प्लस 3D। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस D कितना है? देखिए D हमारा 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया हमारा? 9 1 10, हमारा 10। ये देखिए A4 हमारा 10 है, ये 10 लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि जब हम A3 की बात कर रहे हैं तो 2D है, A4 की बात कर रहे हैं तो 3D है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, ये। अब नीचे आइए, अगर हम A15 की बात करें, A15 का मतलब क्या हुआ कि 15 नंबर पे जो आएगा, जैसे A5 है, A6 आएगा, A7 आएगा, ऐसे A15 कहीं पे भी आएगा इसके आगे। क्लियर? तो A15 हमारा क्या होगा? A15 हमारा होगा A प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4 था तो 3 कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 14D। ठीक, ये हमारा आ जाएगा A15 की वैल्यू। ऐसे ही नीचे आइए, अब अगर हम लास्ट टर्म, अगर इसमें n टर्म है, कितने टर्म थे? n टर्म है, अगर हमको लास्ट वाला निकालना है कि n नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है, अगर सीरीज में मान लीजिए कि 20 पद हैं तो हमको 20वां निकालना है कि 20वें नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो हमको an निकालना है, तो an क्या हो जाएगा? a तो हम लिखेंगे, देखिए a सभी में लिखा जा रहा है, ठीक, a लिखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए जब 15 था तो यहाँ 14 आया, 4 था तो यहाँ पे 3 आया, अगर n है तो n में से एक कम कर देंगे, यहाँ पे कैसे आया? 14 कैसे आया? 15 माइनस 1, तो an कैसे आएगा? an है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला। क्लियर? ये हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए सीरीज हमारी क्या थी? 1 3 7 10 और 13 16। हमारा फार्मूला क्या बना है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मतलब समझिए, ए एन का मतलब क्या हुआ? जिस टर्म की हम बात करें, अगर हम 7वें पद की, ठीक है, 7th टर्म की बात करते हैं तो उसका सिंबल क्या बना देंगे? A7। क्लियर? अगर हमको निकालना है 12वें नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे उसको? हम क्या कर देंगे? A12 बोल देंगे, A12 बोल दे देंगे। अगर हमको निकालना है A15th नंबर पे कौन सा आएगा तो उसको बोल देंगे A15। अगर हम बोलेंगे N नंबर पे कौन सा आएगा तो क्या आ जाएगा? AN उसको बोल देते हैं। ठीक, ए क्या है? ए है हमारा फर्स्ट टर्म। डी क्या है? डी है हमारा जितने जितने का गैप होगा, ठीक है, जितने जितने का हमारा गैप होगा। जैसे 3 ऐड किया गया इसमें, 3 ऐड किया गया इसमें, 3 ऐड किया गया इसमें, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें कितने टर्म है? एन कितना हो जाएगा? एन हमारा हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। ए कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा, लिखा हुआ है, डी हो जाएगा हमारा 3। कितना समझ में आ गया? अब देखिए अगर हमको निकालना है, यहाँ 6 नंबर तक है, अब हमको 7वां निकालना है। देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें अगर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 19। लेकिन फार्मूले से हम निकाल के दिखा रहे हैं कि 19 आ रहा है कि नहीं। तो किस नंबर, यहाँ हमको 7वां निकालना है। ठीक है, 7वें नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है, तो हमको A7 निकालना है। A7 का मतलब क्या हुआ? A प्लस, ठीक है। अब देखिए पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है, इसको फार्मूला लिख लीजिए। अब देखिए हमको क्या 7वें नंबर पे निकालना है, तो हम क्या रखेंगे?
n की जगह पे 7, a7 इक्वल टू a कितना है, a हमारा है फर्स्ट टर्म है 1 रखिए, n कितना है 7, n की जगह पे हम 7 रखेंगे, 1 रखिए -1, d कितना है, d हमारा 3 का गैप है, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे 4 - 1 बराबर 3, तो d हमारा हो गया 3। अब a7 इक्वल टू 1 प्लस, अब ये कितना आ गया 6 गुणते 3, कितना आ गया a7 इक्वल टू 1 प्लस 18 बराबर 19, ये हमारा आ गया आंसर। समझ गए। अगर यही आपको निकालना होता, क्या निकालना होता, n 25th नंबर पे कौन सा आता, ठीक, तो हम क्या करते, इसको हम करते a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगाते, a की जगह पे रखते 1, n की जगह पे रखते 25 माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिखते, ये 3 और 1 प्लस 24 गुणते 3, अब ये कितना हो गया 1 प्लस 72, ठीक है, अब कितना आ गया 73, ये हमारा कहाँ पे आता, 25th नंबर पे आता हमारा। तो ऐसे आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी, ठीक है, उसको देख के हम क्या जान सकते हैं कि उसका ये हमारा a क्या होगा, उसका d क्या होगा, उसमें कितने टर्म हैं, वो हमको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कोई लिमिटेड सीरीज दी हुई है, जैसे 1 है, ऐसे मान लीजिए 1 मान लीजिए, 3/2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको ये सीरीज दी हुई है। अब इसमें हमको निकालना है क्या है, इसमें हमको a निकालना है, d निकालना है और क्या निकालना है, इसका 5th नंबर पे a5 निकालना है, ठीक। अब इसको देखिए a हमारा कितना है, a हमारा होगा 1, a इक्वल टू 1, d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा हमारा सेकेंड में से फर्स्ट घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, सेम आएगा। तो क्या करेंगे 3/2 माइनस 1, तो d इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमको a5 निकालना है, तो एक बार फार्मूला लिख लीजिए, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो अब a5 निकालना है, तो a5 इक्वल टू a हमारा कितना है 1, तो 1 प्लस n कितना है 5 माइनस 1, d कितना है 1/2, तो 1 प्लस 4 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे हमारा, अब देखिए, अब हम 5/2 में अगर हम आधा ऐड कर देंगे, 1/2 ऐड करेंगे तो हमारा 3 ही तो आएगा, और वो फार्मूले से भी आ रहा है 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका यूज करके जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम सीधे एक्सरसाइज में आएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब जाके हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज पे। थैंक यू।